कहीं मौलाना उमर गौतम ने या मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कहीं तलवार रख के तो हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया। वो बने अपनी मर्जी से, और अगर वो बनना चाहते हैं, इस्लाम में आना चाहते हैं तो वेलकम। मौलाना उमर गौतम, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी, कल किसकी बारी होगी कुछ पता नहीं है। कल तेरी बारी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। हमारे भारत का संविधान जो इस बात की इजाजत देता है कि आप चाहे जिस धर्म में भी चलना चाहते हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, आपको इस बात का हक देता है संविधान कि आप कोई भी मजहब कबूल कर सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल स्टूडियो के अंदर में मौजूद है ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुंबई अध्यक्ष राशिद आजिम साहब। राशिद साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। और साहब, आज सबसे पहले हम आपके साथ यही चर्चा करेंगे, मौलाना कलीम की जो गिरफ्तारी हुई है यूपी के अंदर में धर्मांतर के हिसाब से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके 4 साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से डॉक्टर जाकिर नायक से हुई थी। डॉक्टर जाकिर नायक, उसके बाद में पंडित उमर गौतम, और अब मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 4 साथी, यहाँ तक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब मियानूर साहब, ये असल में जो हमारी मजहबी क़यादत है, जो इस मुल्क के संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनको डराने, धमकाने, उनको खौफजदा करने की एक मुकम्मल साजिश है। हमारे भारत का संविधान जो इस बात की इजाज़त देता है कि आप चाहे जिस धर्म में भी चलना चाहते हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, आपको इस बात का हक देता है संविधान कि आप कोई भी मजहब कबूल कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी सभी निभा रहे हैं, हमारे मौलवी हजरात भी निभा रहे हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम बता रहे, इस्लाम का तरीका क्या है, इस्लाम में जीने का तरीका क्या है, और अपने मजहब का प्रचार कर रहे हैं। और ये हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिज्म में जो है, बाहर से आकर वो लोग अपना प्रचार करते हैं कि भाई आप जो है ईसाई बन जाइए, या ईसाइयत क्या है इस बात का दर्ज देते हैं। तो उनको जो इजाज़त है, हिंदुओं को भी इजाज़त है, लेकिन इस्लामी फोबिया ने पूरी दुनिया को इस तरह से खौफजदा कर रखा है कि जिस तरह से इस्लाम फैल रहा है, तो ये इस्लामी फोबिया है। और ये इस्लामी फोबिया हमारे देश भारत में भी काम कर रहा है। मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही है, खौफजदा किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो क़यादत है, मजहबी क़यादत, उसको डराने वाली बात है। और हमारी मजहबी क़यादत ही नहीं, हमारी सियासी क़यादत को भी कमज़ोर करने, डराने, धमकाने का काम किया जा रहा है। उसकी मिसाल आज़म खान है। आज़म खान की हालत किस तरह कर दी है योगी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, आरएसएस ने, और पूरा सिस्टम इनके साथ में मिला हुआ है। अब ये देखिए कि अगर मौलाना उमर गौतम ने या मौलाना कलीम सिद्दीकी ने या डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या क्या काम किया, कौन सा क्राइम किया, कौन सा मुल्क के खिलाफ काम किया, कहाँ देश से गद्दारी की उन्होंने, देश के साथ में है, देश के संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, और इन्होंने सिर्फ इस्लाम की जो अच्छाइयाँ हैं उसको बयान की। अब जिसे कबूल करना है कबूल करे, जिसे नहीं कबूल करना है नहीं करे, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। कहीं मौलाना उमर गौतम ने या मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कहीं तलवार रख के तो हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया। वो बने अपनी मर्जी से, और अगर वो बनना चाहते हैं, इस्लाम में आना चाहते हैं तो वेलकम। हम तो आपके चैनल के जरिए से कहेंगे कि जो आना चाहता है वेलकम। और बहुत सारे हमारे मुसलमानों ने हिंदू मजहब को कबूल किया, तो क्या भी हमने कभी वावला मचाया? उसकी बहुत सारी हमारे सामने मिसालें हैं। यूपी के अंदर में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव है कि जहाँ पर पूरे परिवार ने हिंदू धर्म अपनाया था। जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने याद दिलाया, मैंने वीडियो देखी। वो एक पूरा मुस्लिम परिवार जो है
देश से, सरकार से और मुसलमानों से भी गुहार लगा रहा था कि हमें बचाया जाए। और हमने हिंदू धर्म क्यों कबूल किया है? क्योंकि उस गांव के अंदर सिर्फ 4 से 7 घर जो है मुसलमानों के थे, पूरा गांव जो है हिंदू हमारे भाइयों का था। अब उसमें बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शरपसंद हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, दहशत जदा करना, मारना, तोड़ना। तो उस गांव में उस घर को परेशान बरसों से किया जा रहा था और तंग आ चुके थे। उन्होंने आसपास के मुसलमानों गांव से भी ये अपील की कि हमारी मदद की जाए, मुसलमानों से भी अपील की, लेकिन शायद मदद नहीं पहुंची और तंग आकर उन्होंने जो है हिंदू धर्म कबूल कर लिया। तो किसी ने कोई वावेला मचाया, किसने धर्म कबूल करवाया उसको? वो पूरे परिवार को हिंदू बना दिया गया। आपने उन पे कार्रवाई की? क्या आपको हक नहीं पहुंचता कि ये मुसलमान थे, आपने इनको हिंदू क्यों बनाया? उन पे कोई कार्रवाई नहीं, पूरे देश में कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक कि आप ये देखिए कि हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग, वो जो है बुलंद बांग तरीके से ये ऐलान कर रहे हैं, हिंदू लड़कों को ये कह रहे हैं कि आपको इनामात दिए जाएंगे, आप मुसलमानों की बहू बेटियों को अपने घर की बहू बीवी बनाइए, उनको लेकर उनसे शादी कीजिए, उनसे लगन कीजिए, आपको इनाम दिया जाएगा। उन पे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मौलाना उमर गौतम या मौलाना कलीम सिद्दीकी या इस देश के जो भी हमारे उलमा कराम है या मजहबी जिम्मेदार है, वो आलिम अगर इस देश में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मजहब का प्रचार करते हैं, तो ये खौफजदा है उससे, ये खौफजदा करने वाला मामला है। जहां तक मैंने सियासत में की बात की, आजम खान को निशाना बनाया गया, तो ये समझिए कि मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी आजम खान की बात नहीं है। धीरे धीरे एक एक हमारे कायद को निशाना बनाया जाएगा। जो खामोश बैठे हुए इस बात को अच्छी तरह समझ ले। आज पहले मौलाना उमर गौतम, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी, कल किसकी बारी होगी कुछ पता नहीं है। कल तेरी बारी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। कोई भी निशाना बनाया जा सकता है। और उसके बाद होगा क्या? जब ये सारे हमारे कायदीन को उठाकर जेल में डाल देंगे, हमारे सभी मजहबी रहनुमाओं को जेल में डाल देंगे, ये उन पे तरह तरह के बेजा इल्जाम लगा के, उनमें फर्जी मुकदमा दायर करके, उसके बाद में आप और हम जो है इस मुल्क में जी नहीं पाएंगे। शोएब मेहर साहब, इस बात को सारे लोगों को समझ लेना चाहिए, मुसलमानों को समझ लेना चाहिए इस बात को। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लघुमती की तरफ से भी मौलाना कलीम के लिए कुछ कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, लघुमती आप शायद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कह रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। हमारी जो बहुत सारी दीगर जमातें हैं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल है, जमीयतुल उलमा है, लगातार इस के खिलाफ आवाज उठा रही है कि इस तरह से मुसलमानों को निशाना न बनाया जाए। गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है, एहतजाज भी किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा तो मुसलसल इस तरह के मामलात में मुकदमात लड़ रही है, अदालत में जा रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ताल्लुक से भी जमीयतुल उलमा अदालत में गई और लड़ाई जारी, देखते आगे क्या होता है। लेकिन मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान इस बात को समझ ले, अगर आपकी खामोशी जो जिस तरह से आप खामोश है, अगर इसी तरह खामोश रहे, यकीनन आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे। इस मुल्क को म्यांमार, बर्मा और फलस्तीन बनाने की साजिश रची जा रही है, जहां पर आम मुसलमानों का कत्लेआम होगा, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा और मुसलमान फिर इस देश में आज इस मुल्क के देखा जाए तो सारे ही लोग जो आज गुलाम है सरकार के, इस सरकार के, जो सरकार आई है। लेकिन मुसलमानों को बहुत ही 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा और मुसलमानों को गुलाम बना के रखने की साजिश नजर आती है। सर, क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र प्रशासन से मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर क्या रवैया होना चाहिए महाराष्ट्र यूपी गवर्नमेंट का? सर, महाराष्ट्र सरकार से या इस मुल्क की दीगर सेकुलर पार्टियों से हमारी ये अपील है या होनी चाहिए कि फौरन जो है यहाँ की सरकार के जरिए मोदी हुकूमत को जो है लेटर लिखा जाए, खत लिखा जाए, उनसे बात की जाए कि इस तरह से मुल्क के अमन अमान को बर्बाद करने की कोशिश न की जाए। और अगर कहीं इस देश में बदअमनी फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी उसके जाहिर सी बात है, जब इस तरह के हालात देश में बनेंगे तो सारी रियासतों को भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और यूपी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? इनको छोड़ना चाहिए मौलाना कलीम को? नहीं, यूपी गवर्नमेंट के तो इशारे पे हो रही है। यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पर यूपी बैठा हुआ है, रवैया भी तो चेंज करना चाहिए। नहीं, ये चेंज कहाँ से करेंगे? ये तो अपने पूरे मंसूबे पे अमल कर रहे हैं ना। इनका तो मंसूबा ये है कि इस मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों को दबाया जाए, धमकाया जाए, खौफजदा किया जाए। तो इनकी गलतफहमी है। 30 करोड़ मुसलमानों को धमकाना और डराना इतना आसान नहीं। आपकी गलतफहमी, आप किसी
यहाँ पर जो जंगल राज आपने कायम कर रखा है मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने, खासतौर से मैं कहूंगा, तो इनकी गलतफहमी है, इनको होश में आना चाहिए। ओके सर, इसके बारे में और भी आप कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाएंगे सर? हम दर्शकों को, नाजरीन को या इस देश के अवाम को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आपको इस जुर्म के खिलाफ पुरअमन तरीके से, जो संविधान इजाजत देता है, आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करनी, आपको तशद्दुद में नहीं आना है। जो दीगर और भी जो तंजीमें करती हैं इस तरह से जो हो रहा है, इसका जवाब अदालत के जरिए देना चाहिए और कहीं ना कहीं पुरअमन तरीके से एहतजाज होना चाहिए, करना चाहिए, चाहे उसके लिए जो रास्ते इस्तेमाल किए जा सके। तो देखा दर्शक मित्रों, ये थे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुंबई अध्यक्ष राशिद अजीम साहब, जो हमारे स्टूडियो में आए और मौलाना कलीम की जो गिरफ्तारी यूपी सरकार ने जो की है उसके बारे में हमें जानकारी दी। कैमरा पर्सन साइन पटेल के साथ शोएब मियानूर, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज, मुंबई।